हेलो बाल मित्रों, आप सबका मेरे अपने चैनल इडियोस पार्क पे स्वागत है। आज हम पतरंगो गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 4 में चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने खारा दरिया माँ मारी होडी का गीत किया था। अब उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है वाचो अने लखो, मतलब पढ़ो और लिखो, जिसमें ये आपको वर्ड्स लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो लिखा है रूपा, क्षमा, सुगेश, रूबरू, रक्षाबंधन, यगो पवित्र, रुद्रा पासे 10 रुपया छे, रुद्रा के पास 10 रुपए हैं, यगेश वृक्ष वावे छे, दक्षा रुमाल थी रमे छे, दक्षा रुमाल से खेल रही है, संज्ञाना अक्षर अक्षय करता सारे छे, ऋषि यज्ञ करे छे, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आ रूम सारो छे, यह रूम अच्छा है, श्रवणे माता पितानी आज्ञानु पालन करियो, श्रवण ने अपने माता पिता की आज्ञा की पालन किया, रूहाना अने ऋषाली मित्रों छे, रिहाना और ऋषाली मित्र है। तो सेम चीज आपको नीचे लिखना है। नेक्स्ट है वाचो, ये जो आपको एक फकड़ा दिया हुआ है इसको पढ़ना है और फिर उसके बेस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लिखना है। चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। आज तो रविवार, आज तो रविवार है। 5 मित्रों नदी किनारे गया, 5 फ्रेंड्स नदी के किनारे गए। रूपा अने दक्ष ने रेतीमा घर बनाऊ बहु गमे, रूपा और दक्ष थे उनको बालू में यानी सैंड में घर बनाना बहुत अच्छा लगता था। रूहाना अने सुगेश ने नानी मोटी डालियों दोड़ा एक चॉकलेटना कागज वगैरह भेगा करी ते माथी नवू नवू बनवाऊ गमे। तो जो रूहाना और सुगेश थे उनको छोटी छोटी डालियों और फिर चॉकलेट के कागज ये सब इकट्ठा करके नई नई चीजें बनाना बहुत अच्छा लगता था। बधा पोताने गमती चीजें बनवाओ बैठा, सभी जिसको जो जो चीजें अच्छी लगती थी वो चीजें बनाने बैठे। क्षमा ने वृक्षोना पादड़ा अने पक्षियोना पीछा माथी कैक बनवानु मन थयु। अब जो क्षमा थी वो वृक्ष के पत्ते यानी पेड़ के पत्ते और जो पंछियों के पंख होते हैं उनसे वो कैक बनाना चाहती थी। पन तेने एम थयु हतु के मने नहीं आवड़े तो, लेकिन उसके मन में हुआ कि मुझसे नहीं आता है ये। तेथी ये पानी माँ पग झबोली बैसी रही, इसलिए वो पानी में अपना पैर नीचे करके, करते हैं ना पानी में पैर ऐसे छप 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 ऐसे करके वो पानी में करके बैठी हुई थी। ते समय तेमना शिक्षक रुपेश भाई नदी किनारे चालवा आव्या, उसी समय नदी के किनारे उनके शिक्षक, क्या नाम है उनका, रुपेश भाई आए। तेमने जोयो के बालको कईक नव नव बनावे छे, उन्होंने देखा कि बालक कई नई नई चीजें बना रहे हैं। शिक्षक ने आप बधु जेवानी मजा पड़ी, शिक्षक को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। तेमनो क्षमा ने जोई, फिर शिक्षक ने किसको देखा, क्षमा को देखा। क्षमा क्या कर रही थी, क्षमा तो कुछ नहीं कर रही थी, अपना पैर पानी में हिला रही थी। तेने बधानी साथे नव नव बनवानी प्रवृत्ति में जोड़ी, फिर शिक्षक ने क्या किया कि क्षमा को भी सबके साथ नई नई चीजें बनाने में उसको भी जोड़ दिया कि तुम भी बनाओ इनके साथ। सौवे एक बीजे ने मदद की, सभी ने एक दूसरे की मदद की। तेमने रेती दोड़ा डालियों पादड़ा पीछा वगैरह माथी घर तोरण वृक्ष पक्षी वगैरह बनवानी खूब मजा आवी। फिर सब लोग उस क्या बोलते हैं कौन सी चीजें उन्होंने कलेक्ट की थी, सैंड, दोड़ा, डाली, फिर पेड़ के पत्ते, बर्ड्स के फेदर, ये सब से मिला के उन्होंने घर बनाया, तोरण बनाया। तोरण वो जो हम लोग दिवाली में अपने घर के आगे सजाते हैं ना, वो तोरण बनाया, वृक्ष बनाया, उससे पक्षी बनाए और उन लोगों ने खूब मजा किए। नेक्स्ट है फकरा मा आवत रू ग्य अने छ पर उदाहरण मुझ करो अने ते शब्द लखो, मतलब जो ये आपको दिया हुआ है ऊपर पैराग्राफ उसमें से आपको रू ग्य
और छ वाले शब्द ढूंढने हैं और फिर उनको लिखने हैं, जैसे कि दक्ष, रूहाना, सुगेश, क्षमा, वृक्ष, शिक्षक, रुपेश भाई, पक्षी। नेक्स्ट है सुधारिनी लखो, मतलब नीचे जो स्टेटमेंट्स ये दिए हुए हैं ये इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को ठीक करके फिर से इन स्टेटमेंट्स को हमें लिखना है। फर्स्ट है 100 मंगलवारे नदी किनारे गया। सब लोग मंगलवार को नदी किनारे गए नहीं, तो इसका क्या होगा 100 रविवारे नदी किनारे ગયા। नेक्स्ट क्षमा અને दक्ष ने रेतीना घर बनवावनु गमे छे। तो क्षमा और दक्ष को जो सैंड था, सैंड से घर बनाना अच्छा लगता था। इसमें गलती क्या है, क्षमा नहीं बना रही थी, कौन बना रही थी, रूपा। तो लिखेंगे रूपा અને दक्ष ने रेतीना घर बनवानु गमे छे। नेक्स्ट है आपका दक्ष पानी में पग झबोली ने बैठो। दक्ष नहीं बैठा था, कौन बैठा था, क्षमा। तो क्षमा पानी में पग झबोली ने बैठी। बैठो का क्या हो जाएगा, बैठी, क्योंकि गड़ लग गए। रूपाए डालियों भेगी करो। रूपा डाली इकट्ठा कर रही थी, नहीं, तो क्या होगा इसमें, रूहाना अने सुगेश ने डालियों भेगी करी हता। नेक्स्ट है क्षमाए पानी में पग झबोला सिवाय कई न करियो, यानी क्षमा पानी में पैर हिलाने के सिवाय और कुछ नहीं किया उसने, नहीं। उसके बाद टीचर के आने के बाद वो सबके साथ मिलके उसने भी वृक्ष, पक्षी, तोरण, घर बनाया ना। तो यहाँ लिखेंगे क्षमा बधा साथे प्रवृत्ति में जोड़ाई गई। ठीक है। नेक्स्ट आपको श्रुति लेखन, मतलब सुन के लिखना है। आ एकम माथी कोई पण 5 वाक्यों श्रुति लेखन करावो, मतलब कोई भी एक आदमी या कोई बच्चा 5 सेंटेंसेस बोलेगा, उन सेंटेंसेस को सुन के आपको लिखना है। नेक्स्ट है चालो गाय ये गीत को, लीघो कोड़ो कागज, जो सबसे पहला नंबर का गीत है। नेक्स्ट है कोने सुमल से, तो भूल भूला नीमा लिटी दोड़ो वाहन सुधी पहुंचड़ाओ, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है भूल भुलैया, इसमें आपको लाइन खोज के इनके वाहन तक आपको पहुंचाना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर दिया है, तो चित्र ना आधारे खाली जगह पूरा करो। तो चित्र के आधार पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको आपको फिल करना है। पहला है, जो इसमें थोड़ी सी चित्र में मिस्टेक है, जो लास्ट में जो इसने आदमी का फोटो बनाया है उसमें चश्मा डालना भूल गया है। तो पहला वही बोल रहा है चश्मा वाला भाई ने साइकिल मली, तो चश्मा वाले भाई क्या ली, साइकिल। बे चोटला वाली छोकरी, मतलब दो चोटी वाली इसमें कौन है, ये छोटी सी बच्ची है, तो इसको लिखेंगे छोकरी ने मोटरसाइकिल मली। नेक्स्ट है मोटी छोकरी ने कार मली, और ये जो बड़ी लड़की है उसने क्या लिया, कार लिया। और लास्ट में नाना छोकरे ने रिक्शा मली, और जो छोटा लड़का है उसने क्या पकड़ा, ऑटो रिक्शा पकड़ा। और नेक्स्ट है बहुत अच्छी गीत है, अपने साथे गावो, मतलब इसको एक्टिंग करने के साथ गाना है। ये एक बहुत अच्छी गीत है जिसका शीर्षक है दरिया काठे, मतलब नदी के समुद्र के किनारे, और इसे लिखा है महेंद्र भाई जोशी ने। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं और साथ साथ समझते भी जाते हैं। दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, यानी समुद्र के किनारे खेलने चलो नाना छोटा बाला राजा। रेती माँ रमवाने चालो रे बाला राजा, और जो सैंड है, बालू है, बालू में खेलने चलो बाला राजा। संखला छिपला विनी ने माला रे बनवासी, और हम शंख और जो घोंगे होते हैं उनको बीनेंगे, मतलब उनको चुनेंगे और उनसे क्या बनाएंगे, माला बनाएंगे। काजलनी होडी ने पानी मा तरावीशु, मतलब हम क्या करेंगे, कागज की नाव बनाएंगे और उसे पानी में तैराएंगे।
मोजा साथे बात बिडूसू चालो बाला राजा, मतलब जो लहरें आएंगी उसके साथ हम नहाएंगे। तो चलो बाला राजा, दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, रेती ना बंगलाओ साथे बेसी बनाओशु, मतलब जो रेत है, रेत का हम क्या बनाएंगे, बंगला बनाएंगे। बैठ के हम वहां पर बैठेंगे और रेत से बंगला बनाएंगे। नानी ढिंगली माटी रे कुर्सी टेबल लाऊसू, और जो छोटी सी जो हमारी गुड़िया है ना, उसके लिए हम कुर्सी टेबल लाएंगे। पानी माँ छप छबलिया करीशु चालो बाला राजा, और पानी में हम क्या करेंगे, छप छप करेंगे। तो चलो बाला राजा, दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, इसलिए समुद्र के किनारे चलो बाला राजा, दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, इसलिए समुद्र के किनारे चलो खेलने चलेंगे। चलो बाला राजा चलिए। ऊंचा ऊंचा आभेले सूरज दादा आवे से, मतलब ऊंचे ऊंचे आकाश से अब क्या आएंगे, सूरज दादा आएंगे। संध्या रंगनो पानी रे बिछाओ से, और जब शाम होगी तो सनलाइट क्या होती है, बहुत अच्छी सनलाइट दिखती है, उसकी परछाई भी आपको पानी में दिखती है। तो वही बोल रहे हैं कि जब शाम होगी तो पानी में देखने में बहुत अच्छा लगेगा। दरिया माँ ये रंगो जेवा चालो बाला राजा, तो वही समुद्र में इन रंगों को देखने चलिए बाला राजा। दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, नानी नानी मछलियों काठे रमुआ आवेशे, और जो छोटी छोटी मछलियां हैं ना, वो किनारे पे खेलने आएंगी। गीत मधुरा गाशु दरिया हिलोड़ा आवेशे, और मधुर मधुर गीत गा के जो समुद्र है वो हिलोड़े मारेगा, हिलोड़े मार मार के आएगा। मोजा माँ हिलोला जेवा चलो चालो बाला राजा, और फिर क्या होगा, जो लहरें आएंगी ना, वो लहरों को देखने चलिए बाला राजा। दरिया काठे रमुआ चालो नाना बाला राजा, तो दरिया के किनारे खेलने चलिए, चलिए बाला राजा चलिए। तो ये बहुत ही एक बच्चे को मनाया जा रहा है कि चलो हम समुद्र के किनारे चलते हैं, समुद्र के किनारे हम खेलेंगे घूमेंगे, चलो हम वहां चलेंगे। नेक्स्ट है जोटका जोडो अने लखो, बाला राजा दरिया काठे सू सू करे से, तो बाला राजा समुद्र के किनारे क्या क्या करेंगे, ये दरिया काठे जे करवाना छे ते उलट सुलट થઈ ગયું છે તે સરખું उदाहरण मुस्ब नीचे वाक्य लखो। तो ये दरिया काठ के किनारे जो जो बाला राजा करने वाले थे वो उलट फेर हो गया है। तो हमें क्या करना है, इनको मिलाना है और फिर ये सेंटेंसेस हमें क्या करना है, नीचे जो स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो किसके मिलाएंगे, संखला छिपला को विनेशे, रेतीना से बंगला बनावशे, दरियामा रंगो जोसे, मोजा साथे बात भिडे से, कागलनी होडी बनाव से। अब सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे, पहला उदाहरण में दिया हुआ है बाला राजा दरिया काठे संकला छिपला विनेशे। नेक्स्ट लिखेंगे बाला राजा रेतीना बंगला बनावशे, बाला राजा दरिया मा रंग जोसे, बाला राजा मोजा साथे भात विदेसे, बाला राजा काजलनी होडी बनावसे। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नीचे आपला शब्दों ध्यानથી વાંચો અને વિચારો કે આમાં એવું શું છે કે માનસ બનાવી सके। मतलब नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा आदमी बना सकता है। एवू सू छे जे मानस न बनावी सके, और इसमें से ऐसे कौन से वर्ड्स है, मतलब जो चीजें हैं जो आदमी नहीं बना सकते। जो आपको वर्ड्स दिए वो है शंख, छिपलू, माला, कागलनी होडी, रेतीना बंगला, आकाश, माछली, पानी, रेती, ढींगली, कुर्सी, टेबल, सूर्य। आ उपरांत बने खाना माटे 4-5 शब्दों उमेरो। मतलब आपको ये 2 कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम में है मानस बनावी सके, मतलब जिसको आदमी बना सकता है, मनुष्य बना सकता है। नेक्स्ट दूसरा कॉलम है मानस न बनावी सके, दूसरा कॉलम वो है जो आदमी नहीं बना सकता है। तो पहले कॉलम में लिखेंगे जिसको आदमी बना सकता है मानस बनावी सके, उसमें लिखेंगे माला, काजलनी होडी, रेतीना बंगला, ढींगली, कुर्सी, टेबल।
और नेक्स्ट है मानस न बनावी शके में शंख, छिपलू, आकाश, माछली, पानी, रेती, सूर्य। नेक्स्ट है मैदान किनारे जई जुदी जुदी वस्तुओं ना उपयोग करो गाम बनाओ। तो किसी मैदान या फिर आप नदी के किनारे आपको जो जो चीजें दिखती हैं उन चीजों से आपको गांव बनाना है। गांव बनवामा तमारी टीमें कई कई वस्तुओं उपयोग करियो तेनी यादी बनाओ। तो जो जो चीजों को आप यूज करेंगे गांव बनाने के लिए उन उन चीजों को आपको क्या करना है, लिखना है। तो मैं कौन कौन सी चीजों का यूज करूंगी, तो लाकड़ा, लाकड़ा किस चीज के लिए यानी लकड़ी, लकड़ी किस चीज के लिए यूज होगा, घर और घर पुल फर्नीचर बनाने के लिए यूज हो सकता है। पत्थर, रास्ता, दीवालों अने चूल्हो बनवावा। माटी, माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी किस चीज के लिए यूज होगा, जैसे ईंटों, माटीना घरों एने खेती माटे। नदी नु पानी, नदी नु पानी किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम गांव बसाएंगे तो पीवा, पीने के लिए, सिंचाई अने माछली पालवा। घास अने छापर, ये किस चीज के लिए यूज होगा, छत ढाकवा माटे। तो इन चीजों का हम यूज करके एक गांव बना सकते हैं। नेक्स्ट है जुओ वांचो लखो, मतलब देखो, पढ़ो और लिखो। इसमें आपको क्या दिया है कि ऊपर पिक्चर्स दिया हुआ है, हर पिक्चर का एक आपको लेटर दिया हुआ है, उन लेटर्स को और नीचे आपको एग्जाम्पल में उन पिक्चर का जो लेटर है वो जोड़ के आपको वर्ड बनाना है। तो पहला होगा साग, दूसरा होगा साल, तीसरा होगा पाटा। एक स्पेस का हम एक साथ कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका कागडो, फिर है आपका लटार, गलका इधर। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए तो काल, बेल, व्यापार और डोलवू। फिर आ जे अक्षरों माथी नवा शब्द बनावो अने तेना संकेत दौड़ो। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड से आपको एक नया शब्द बनाना है। लेटर्स दिए हुए, ये जो वर्ड्स दिए हुए इन वर्ड से आपको एक नया शब्द बनाना है और वर्ड बनाना है। और फिर वो वर्ड कौन कौन से लेटर से मिलके बना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चित्र उसका ड्रॉ करना है। तो मैं सिर्फ वर्ड्स बोल रही हूँ, चित्र आप उसको देख के ड्रॉ कर लेना। तो पहला है सागर, उसने करके दिया है। दूसरा हम लिख सकते हैं डोर, तीसरा पासा, चौथा टाल, काटा। नेक्स्ट है चित्रोनी जगाए अक्षरों मुखी वाक्य लखो। अब क्या है कि कुछ आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को फिर आपको इसके जो लेटर्स हैं वो दिए हुए पीछे जो कॉलम दिए हुए हैं आपको उसमें से वो लेटर्स को डिपिक्ट करना है और फिर ये सेंटेंस पूरा लिखना है। तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस ही बोल रही हूँ। पहला है सागरना माथे टाल पड़ी। नेक्स्ट है चाल, पाटा ऊपर लटार मारिए। नेक्स्ट है पागलनु सपनु साकार थयु। उसके बाद है आपका काका ने पाका कलका आपो, ठीक है। उसके है पाडो बेल खातो हतो। તમારા શિક્ષકને પૂછો કે તેમને કઈ રમત સૌથી વધુ ગમે છે તે રમત વિશે શિક્ષક બોલે તો વાક્યો લખો। રમતનું નામ ક્રિકેટ, મને ક્રિકેટની રમત ખૂબ ગમે છે કારણ કે તેમાં ટીમવર્ક, શારીરિક ક્ષમતા અને રણનીતિ જોઈએ છે। 100થી વધુ મેચો જોઈ અને બેસી જોઈ અને ખેલી લીધી છે। मतलब सबसे उनको अच्छा खेल क्रिकेट लगता है। उन्होंने बोला कि मैंने क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है कारण कि ये टीम वर्क का गेम होता है, शारीरिक क्षमता इसमें टेस्ट होता है और हम नई नई रणनीति बनाते हैं जीतने के लिए। और उन्होंने 100 से ज़्यादा भी मैच खेले हैं और देखे हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और यदि आपको ये चैप्टर समझ में आए, अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।